जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। जैसा कि हम सब भारत के पर्वत और पर्वत श्रेणियों का अध्ययन कर रहे थे, जो कि हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, और अब हम लास्ट में पर्वत और पर्वत श्रेणी पर आधारित कुछ एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें से हमारा 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और आज हमें 36वें क्वेश्चन से देखना है। 35 पूरा कंप्लीट, 36वें क्वेश्चन से आज हमको पढ़ना है। तो देख लेते हैं हमारा 36वां क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। यानी कि हिमालय पर्वत पर जो हिमनद हैं, हिमालय पर्वत पर जो हिमनद हैं उनके पिघलने की गति क्या है, कैसी है, यानी तेज है या धीम है, विश्व के अन्य भागों में हिमनदों के समान है, या हिमालय की हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध ही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक होती है। हिमालय वाले हिमनद, हिमनद यानी कि बर्फ की नदी, बर्फ की नदियों को हिमनद कहते हैं। तो हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ये आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो यहाँ हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा की बात कर रहा है। तो कंचनजंगा हमारा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा की स्थिति सिक्किम में है। नेपाल में हिमालय माउंट एवरेस्ट है। कश्मीर में केटू गाडविन आस्टीन है। हिमाचल प्रदेश में दूनिया दर्रे ज़्यादा हैं। सिक्किम में ये कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नांकित में से भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन है। यहाँ भारतवर्ष की बात कर रहा है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ भी हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की ऊंची चोटी है। नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है, लेकिन कंचनजंगा से कम ऊंची है। मकालू नेपाल में है, कंचनजंगा से कम ऊंचा है। और नेपाल में होने के नाते ये तो एकदम से कट गया। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये भी नेपाल में है। ये तो सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी नहीं बल्कि विश्व की सर्वोच्च चोटी में इसको गिना जाता है, लेकिन इसकी स्थिति नेपाल में है। इसकी स्थिति नेपाल में है, तो ये भी कट गया। यहाँ भारतवर्ष की बात कर रहा है तो कंचनजंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है RAS RTS प्री OPT GEOG 2006 और 7 में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी। भारत में सबसे ऊंची चोटी, फिर से वही बात, भारत में सबसे ऊंची चोटी कामेट गलत है। कामेट नंदाकोट गलत। नंदा देवी ये भी नहीं है। केटू गाडविन आस्टीन है। ये केटू गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूछा गया है SSC MTS 2013 और पूछा गया MP PCS प्री 2010। और ये पूछा गया है SSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है SSC MTS 2013 MP PCS प्री 2010। और ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002, BPSC प्री 2000 और BPSC प्री
1997 और RAS RTS प्री 1994 में। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए। तो SSC MTS 2013, MP PCS प्री 2010, SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002, BPSC प्री 2000, BPSC प्री 1997 RAS RTS प्री 1994। तो 1 2 3 4 5 6 से 7 बार एक क्वेश्चन अब तक रिपीट हो चुका है। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं अब और देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, गार्डविन ऑस्टिन एक है। गार्डविन ऑस्टिन क्या है? तो यहाँ दिया गया है दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है, यानी टेलीस्कोप आविष्कारक का नाम है, भूवैज्ञानिक है। ये आपका SSC CHESL 2012 में पूछा गया था। तो गार्डविन ऑस्टिन क्या है? तो ये एक शिखर है। K2 गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी का एक शिखर है। गार्डविन ऑस्टिन शिखर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? संसार की बात कर रहा है। तो संसार की पहली सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो कि आपकी पंजाब में नेपाल में स्थित है। इसकी स्थिति माउंट एवरेस्ट की नेपाल में है। ये सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ दूसरे सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात कर रहा है। तो सर्वोच्च दूसरा पर्वत शिखर था K2 गार्डविन ऑस्टिन। K2 गार्डविन ऑस्टिन जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कंचनजंगा तीसरे नंबर की थी। नंदा देवी बहुत कम है। ये आपको पढ़ाए थे जब हिमालय पर्वत की 10 प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में बता रहे थे। तो इन दोनों का जिक्र किए थे, जिसमें से 3 चोटी सबसे इम्पोर्टेंट बताए थे। एक माउंट एवरेस्ट फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे बताए थे K2 गार्डविन ऑस्टिन और तीसरे पे कंचनजंगा। तो ये SSC CHESL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करिएगा। और इसी के साथ हम बढ़ लेते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन स्थित है। K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन महान हिमालय, गलत। K2 गार्डविन ऑस्टिन की बात कर रहा है। लद्दाख, गलत। K2 काराकोरम में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही नाम K2, इसी की पर्वत श्रृंखला जो है K1, K2, K3, K4 इसी तरह से इसके क्रम को लिखा जाता है। तो जो K2 दूसरे नंबर की पर्वत शिखर है, इसकी दूसरे नंबर वाली शिखर चोटी वो सबसे ऊंची है। इस काराकोरम पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है। तो ये इसकी स्थिति कहाँ है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? यानी कौन सा पर्वत है जो भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? तो ये जास्कर गलत हो जाएगा, कैलाश गलत, काराकोरम, इसका काराकोरम सही होगा। लद्दाख भी गलत हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान आपका इस साइड है, लद्दाख ऊपर है। और ये कैलाश तो चीन की तरफ है। जास्कर नहीं है, जास्कर नहीं है, काराकोरम है। कैलाश नहीं, गलत। जास्कर गलत, काराकोरम सही है।
तो ये SSC CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो यहाँ सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है इसकी बात किया है। तो यहाँ दिया है कामेत, कुलनूल, कुनलून, कामेत, कुलनूल, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो इसमें से नंदा देवी गलत हो जाएगा, कुलनूल गलत, कामेत गलत, इसमें से आपका हो जाएगा नंगा पर्वत। सबसे ऊंचा शिखर नंगा पर्वत है। ये SSC सिलेक्शन ऑफ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो SSC सिलेक्शन ऑफ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें से जो हम लोग पढ़े थे हिमालय पर्वत की 10 सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें से हम लोग नंगा पर्वत को 9वें नंबर पे पढ़े थे। और यहाँ कामेत हमको नहीं मिला था, कुलनूल भी नहीं मिला था और नंदा देवी भी नहीं मिला था। नंगा पर्वत मिला था और वो टॉप 10 चोटी थी, टॉप 10 पीक, मतलब 10 सर्वोच्च शिखर की बात किया था, जिसमें से नंगा पर्वत मिला था, बाकी ये 3 नहीं मिले थे। तो इसमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन हो जाएगा, तो नंगा पर्वत। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नंगा पर्वत। अब देख लेते हैं, ये SSC सिलेक्शन ऑफ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, नंगा पर्वत अवस्थित है। अब नंगा पर्वत की स्थिति पूछ ली है। तो नंगा पर्वत स्थित है हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में गलत, जम्मू कश्मीर में। इसकी स्थिति कहाँ थी, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े थे। तो 9वें नंबर पर आपको मिला था नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से, हिमालय पर्वत की शुरुआत नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है। भारत में इसकी स्थिति नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा पर्वत तक है। नामचा बरवा पर्वत से यूटर्न मार लेती है, जो दिहांग महाखंड होता है, तो वहीं से यूटर्न मार कर आपके पूर्वोत्तर राज्य में चली जाती हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसमें नंगा पर्वत आपका यहाँ जम्मू कश्मीर, जहाँ से शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर से मिला था, जम्मू कश्मीर में मिला है। और मेघालय में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका सही नंगा पर्वत की अवस्थिति जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ये UPPSC आपका पूछा गया है, UPPSC फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2015 में। तो ये UPSC, ये वाला एग्ज़ाम आपका UPSC करवाता है। तो UPPSC, ये UPPSC फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है, यानी कौन सा पर्वत है जो भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये जास्कर गलत हो जाएगा, कैलाश गलत, काराकोरम, इसका काराकोरम सही होगा, लद्दाख भी गलत हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान आपका इस साइड है, लद्दाख ऊपर है, और ये कैलाश तो चीन की तरफ है, जास्कर नहीं है, जास्कर नहीं है, काराकोरम है। कैलाश नहीं, गलत, जास्कर गलत, काराकोरम सही है। तो ये SSC CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो यहाँ सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है इसकी बात किया है। तो यहाँ दिया है कामेत, कुलनूल, कुनलून, कामेत, कुलनूल, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो इसमें से नंदा देवी गलत हो जाएगा, कुलनूल गलत, कामेत गलत, इसमें से आपका हो जाएगा नंगा पर्वत। सबसे ऊंचा शिखर नंगा पर्वत है। ये SSC सिलेक्शन ऑफ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो SSC सिलेक्शन ऑफ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें से जो हम लोग पढ़े थे हिमालय पर्वत की 10 सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें से हम लोग नंगा पर्वत को 9वें नंबर पे पढ़े थे। और यहाँ कामेत हमको नहीं मिला था, कुलनूल भी नहीं मिला था और नंदा देवी भी नहीं मिला था। नंगा पर्वत मिला था और वो टॉप 10 चोटी थी, टॉप 10 पीक, मतलब 10 सर्वोच्च शिखर की बात किया था, जिसमें से नंगा पर्वत मिला था, बाकी ये 3 नहीं मिले थे। तो इसमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन हो जाएगा? तो नंगा पर्वत। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नंगा पर्वत। अब देख लेते हैं, ये SSC सिलेक्शन ऑफ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, नंगा पर्वत अवस्थित है। अब नंगा पर्वत की स्थिति पूछ ली है, तो नंगा पर्वत स्थित है हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में गलत, जम्मू कश्मीर में। इसकी स्थिति कहाँ थी? ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े थे, तो 9वें नंबर पर आपको मिला था नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से, हिमालय पर्वत की शुरुआत नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है। भारत में इसकी स्थिति नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा पर्वत तक है। नामचा बरवा पर्वत से यूटर्न मार लेती है, जो दिहांग महाखंड होता है, तो वहीं से यूटर्न मार कर आपके पूर्वोत्तर राज्य में चली जाती हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसमें नंगा पर्वत आपका यहाँ जम्मू कश्मीर, जहाँ से शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर से मिला था, जम्मू कश्मीर में मिला है। और मेघालय में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका सही नंगा पर्वत की अवस्थिति जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ये UPPSC आपका पूछा गया है, UPPSC फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2015 में। तो ये UPSC, ये वाला एग्जाम आपका UPSC करवाता है। तो UPPSC, ये UPPSC फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? यानी हिमालय पर्वत का कौन सा अंग नहीं है? तो ये अरावली पर्वत, ये सही हो जाएगा आपका। बाकी कुनलून पर्वत जो था आपका, बीच में पामीर का पठार है, इस तरफ आपका हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है और इस तरफ कुनलून श्रेणी है। क्या है? तो कुनलून श्रेणी है, कुनलून श्रेणी, और इस तरफ आपका हो जाएगा हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इस तरफ हो जाएगा आपका कुनलून, इस तरफ हिंदुकुश हो जाएगा। ये दोनों हैं, काराकोरम है हिंदुकुश, ये है हिंदुकुश, ये है कुनलून, यहीं पर नीचे काराकोरम है, काराकोरम है। तो ये 3 आपके हो जाएंगे। ये अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होगा, ये राजस्थान में, ये गुजरात के पालमपुर से शुरू होता है। ये गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर दिल्ली तक फैला हुआ है। तो ये हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। और हिंदुकुश, कुनलून, काराकोरम, ये तीनों हिमालय पर्वत के भाग हैं। ये SSC CHESL 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत, यानी उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये पूछा है उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर और पश्चिम इसके बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला। कौन सा पर्वत स्थित है? तो इधर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, हिंदुकुश नहीं है, सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये SSC CHESL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं
आगे क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में अरावली श्रेणी स्थित है? तो अभी अभी हम लोग इस पर चर्चा किए अरावली पर्वत श्रेणी पर। तो अरावली पर्वत श्रेणी आपकी राजस्थान में है। ये राजस्थान में है। हिमाचल प्रदेश गलत, और उड़ीसा गलत, आंध्र प्रदेश गलत। ये हिमाचल प्रदेश राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान। ये यूपी RO प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी RO प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वत के निर्माण की बात कर रहा है, तो ये मेसोजोइक युग में नहीं हुआ था, कैलिडोनियन युग में हुआ था। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था, टर्सरी युग में नहीं हुआ था, हार्जेनियन युग में नहीं हुआ था। इसका युग कैलिडोनियन युग में हुआ था। ये देखिए, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। यूपी PCS प्री 2010, यूपी PCS प्री 2009। ये 9 और 10 लगातार दोनों बार एक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण, तो इस पर आप लोग विशेष फोकस किया करिए। ये देखिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा चांस रहते हैं कि रिपीट हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में फिर से आते रहते हैं। तो ये अरावली पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ या मूड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे पुराने पहाड़ या पर्वत की बात करें तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नहीं है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी नहीं, ये अरावली पर्वत श्रृंखला। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है। ये SSC CHESL 2016, UTT PCS प्री 2006, MP PCS प्री 2009, UP PCS मेंस 2003, और ये RAS RTS प्री 2003, SSC CGL 2002, MP PCS प्री 1995, MP PCS प्री 1993, UP PCS प्री 1991 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इन सब क्वेश्चन पर आप लोग विशेष फोकस करिए, विशेष ध्यान दीजिए। और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? फिर से वही बात, पुरानी कहिए या प्राचीनतम कहिए। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें सही ऑप्शन अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2016 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु। इसकी आयु पूछ रहा है। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यानी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो इसकी आयु पूछ रहा है, तो इसकी आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष है। ये जब अरावली पर्वत श्रेणी बनी, ये कब बनी? 570 मिलियन वर्ष पहले। ये IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है। ये IAS प्री 2001 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 53। हमारा 53 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? ये आपका आ गया है, इसमें रेजिड्यूल पर्वत यानी सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला।
ये यूपी लोअर प्री SPL 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला, ये है आपका नंबर डी, अरावली पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री नहीं होगा। पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं, पश्चिम की पहाड़ियों को सह्याद्री कहते हैं। अन्नामलाई तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई की सबसे ऊंचा शिखर अन्नाईमुड़ी है। और ये आबू गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। ये SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? अब देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो जहाँ अरावली पर्वत होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, तो अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इसका सही ऑप्शन राजस्थान। ये IAS प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लगाता है? तो यहाँ दिया है शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। दूसरे में दिया है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। इसमें दिया है शेर सबसे ऊंची चोटी, फिर जरगा है, फिर सज्जनगढ़ है, फिर तारागढ़ है। तो तारागढ़ सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ इसमें भी दिया है, तारागढ़ इसमें भी सबसे ऊंची चोटी दिया है। सज्जनगढ़ इसमें भी दिया है, लेकिन इसमें जरगा दे दिया है, गलत हो जाएगा। सज्जनगढ़ इसमें भी दिया है, लेकिन इसमें शेर पहले जरगा बाद में होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जरगा देलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़, ये भी गलत है, ये आपका गलत है। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये RAS RTS प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये राजस्थान के पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, स्थल चोटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, पर्वतीय स्थल की बात कर रहा है। तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसकी श्रृंखला की बात कर रहा है तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर माउंट आबू का वह स्थान वह स्थल स्थित है जो पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू पर्वतीय स्थल है और माउंट आबू पर ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये पूछा गया है SSC CGL 2016 में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, जिस देश में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है, जिस दिशा में, देश नहीं, देश तो भारत है, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, तो वह कौन सी दिशा है? तो इस तरह से पर्वत श्रृंखला है, यानी कि जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती है, ये चौड़ाई बढ़ती जाती है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये RAS RTS प्री 1999 पूछा गया क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसमें पूछा है पठार, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसमें कौन सा पठार स्थित? इसमें स्थित है मालवा का पठार। छोटा नागपुर छत्तीसगढ़, दक्कन का नहीं, प्रायद्वीप का नहीं, ये अरावली जो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी है, तो इसमें मालवा का पठार होगा। MPPGS प्री 2008 का क्वेश्चन है, तो इसमें मालवा का पठार है जो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ये पर्वत श्रेणी है, तो किसके बीच में कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में भारत की ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये है बृहद हिमालय व पीर पंजाल हिमालय। लद्दाख व जास्कर गलत, बृहद हिमालय व जास्कर गलत, काराकोरम लद्दाख गलत। ये है बृहद और व पीर पंजाल हिमालय जो मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ऊपर से बृहद हिमालय, नीचे से पीर पंजाल हिमालय, बीच में मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ये पूछा गया है MPPCS प्री 2016 में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों या पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी की बात करें तो ये धौलाधर और पीर पंजाल हिमालय के अंतर्गत आता है। धौलाधर और पीर पंजाल ये आपका पूछा गया SSC CPO 2012, UP लोअर PCS 2002। और ये लद्दाख पीर पंजाल गलत, निचला हिमालय गलत। ये है धौलाधर और पीर पंजाल हिमालय में। रन ज्योति और नंगा पर्वत गलत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धौलाधर पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पूर्वी घाट गलत, अरावली गलत, सतपुड़ा गलत। ये पश्चिमी घाट के पर्वत को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है SSC CHSL 2007, SSC CGL 2017, SSC CHSL 2017, SSC CGL 2017, SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, सह्याद्री का उच्चस्थ शिखर। सह्याद्री का उच्चस्थ शिखर यानी सबसे ऊंचा शिखर, ये आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होगा? तो ये होगा अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर C अन्नाईमुड़ी इसका सर्वोच्च शिखर है। ये MPPCS प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। MPPCS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, सह्याद्री का उच्चस्थ शिखर कौन सा है? तो ये है अन्नाईमुड़ी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च मतलब उच्चतम चोटी कौन सी है? तो यहाँ उच्चतम चोटी हो जाएगी अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। ये UPPCS प्री 2016, SSC CHSL 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, अन्नाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? अन्नाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है?
तो अनाईमुड़ी शिखर सह्याद्री या पूर्व पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट कहिए या फिर सह्याद्री शिखर पर स्थित है। इसकी SSC CGL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। पालनी पहाड़ी गलत हो जाएगा, नीलगिरी गलत हो जाएगा, पूर्वी घाट गलत हो जाएगा, सह्याद्री पहाड़ी होगा। अनाईमुड़ी सह्याद्री पहाड़ी होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये इसमें था अनाईमुड़ी, इसमें भी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है अनाईमुड़ी। ये MPPCS 2016 और ये UPRO प्री 2013, UPPCS प्री 2012, UPPCS प्री 2005 में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। MPPCS प्री 2016, UPRO 2013, UPPCS प्री 2012, UPPCS प्री 2005। अब ये देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से अधिक है। किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से अधिक है। तो औसत समुद्र तल से ऊंचाई अनाईमुड़ी की ही ज़्यादा है, बाकी सबकी कम है। पंचमढ़ी भी कम है, पारसनाथ की भी कम है, दोदा बेटा की भी कम है और ये अनाईमुड़ी की सर्वाधिक है। ये IAS प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 67-68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी। विंध्य पहाड़ी के दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। तो विंध्य पहाड़ी के दक्षिण में विंध्य पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, विंध्य पहाड़ी बीच में और सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, दक्षिण में होगी। विंध्य पहाड़ी के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ये SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है उत्तर और दक्षिण भारत को। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला थी जो अलग कर रही थी दोनों को। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दोनों को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर रही थी। ये बीचों बीच पर्वत श्रृंखला है। हिमालय गलत, पश्चिमी घाट गलत, सतपुड़ा गलत, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। उत्तर और दक्षिण भारत को अलग कर रही थी, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर रही थी। ये SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। नागा पहाड़ी और गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी आपकी स्थित थी नागालैंड में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, और गारो और खासी दोनों मेघालय में स्थित हैं। मेघालय में गारो खासी है और ये नागा पर्वत नागालैंड में नागा। तो ये सब पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्वांचल पर्वतमाला है, पूर्वांचल भारत में स्थित है। तो ये नागा, खासी, गारो, खासी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। ये आपका SSC सिलेक्शन 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है, पटकाई पहाड़ी किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। तो पटकाई बूम कहाँ स्थित थी, आपकी पूर्वांचल में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित थी। अरुणाचल प्रदेश कहाँ हो जाएगा, पूर्वांचल में।
तो ये SSC CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम यानी सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नई पर्वत श्रेणी आपकी हो जाएगी पटकाई श्रेणी। पटकाई श्रेणी सबसे नई श्रेणी है। पालकोंडा, अजंता, कैमूर गलत। ये पटकाई श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है। ये RAS RTS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ी से कौन सा राज्य संलग्न नहीं है? तो यहाँ दिया है त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये सब पटकाई पहाड़ियों से लगे हुए हैं। त्रिपुरा आपका पटकाई पहाड़ी से लगा हुआ नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिपुरा। ये नागालैंड की स्थिति यहाँ है, मणिपुर की उसके नीचे है, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। यहीं पर आपकी पटकाई पहाड़ी थी जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और नीचे मिजोरम था, मिजोरम तक फैला हुआ था। आपका सिर्फ त्रिपुरा से ये नहीं लग रहा था, बाकी यहीं पर मिजोरम है आपका। तो मिजोरम में भी ये पर्वत श्रृंखला फैला हुआ था और त्रिपुरा में ये पर्वत श्रृंखला नहीं फैला हुआ है, वहाँ तक नहीं गया था। और ये तीनों गलत हो जाएंगे और त्रिपुरा सही हो जाएगा। तो ये UP PCS मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ये यानी इधर कह रहा है ये केरल है, केरल, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है। तो इसी के बीच में अवस्थित है, इसकी स्थिति इसी के बीच में होनी चाहिए। तो कौन सा पर्वत श्रेणी है जो इन तीनों के बीच में स्थित है, इन तीनों के बॉर्डर पर स्थित है? तो यहाँ आपका एक पर्वत मिला था नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित थी। तो नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ हो जाएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी नीलगिरी की पहाड़ी थी। तो ये मिलन स्थल ये तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के मिलन स्थल के साथ साथ ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल का भी केंद्र है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी। नंदी पहाड़ी, अनाईमलाई, पालनी पहाड़ी ये सब गलत हैं। इसमें हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ये UP PCS मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? फिर से वही क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन थी? तो नीलगिरी थी। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ रही थी। अरावली आपका राजस्थान में है, इससे कोई संबंध ही नहीं है। विंध्य मध्य प्रदेश में है, कोई संबंध नहीं। सतपुड़ा विंध्य मध्य प्रदेश में, कोई संबंध नहीं। ये नीलगिरी पहाड़ी जो पश्चिमी पहाड़ी को उत्तरी पहाड़ी से जोड़ रही थी। तो ये नीलगिरी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये BPSC प्री 2016, UP PCS मेंस 2015, IAS प्री 2008, SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। तो वह कौन सा है? वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी है तो तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र गलत, उड़ीसा गलत, उत्तराखंड गलत। ये पूछा गया है उत्तराखंड लोअर PCS प्री में
2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, अभी अभी हम लोग पढ़े केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तो ये जिस राज्य में स्थित है उसका नाम हो जाएगा तमिलनाडु। केरल कर्नाटक नहीं दिया है, तमिलनाडु हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अब क्वेश्चन नंबर 77 देख, हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर से दक्षिणी भाग की बात कर रहा है, तो सबसे दक्षिणी भाग की पहाड़ी कौन सी होगी? कार्डेमम पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, कार्डेमम की पहाड़ी। पालनी नहीं है, नीलगिरी भी नहीं है। ये दक्षिण भारत की पहाड़ी है जरूर है, लेकिन ये सब एकदम दक्षिण भारत में नहीं स्थित है। एकदम नीचे आपकी कार्डेमम इलायची की पहाड़ी मिल जाएगी। अन्नामलाई भी नहीं है। ये SSC CHESL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कार्डेमम पहाड़ी ही आपकी सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। कार्डेमम पहाड़ी की स्थिति कहाँ है? तो सबसे दक्षिण में एक तरफ केरल है, दूसरी तरफ तमिलनाडु है। तो यहाँ तमिलनाडु दिया नहीं है, तो कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित होगी? केरल में। कार्डेमम की पहाड़ी केरल में। ये जम्मू कश्मीर गलत, हिमाचल प्रदेश गलत, महाराष्ट्र गलत, केरल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। ये SSC CHESL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। किसकी सीमा पर स्थित है? सबसे पहले तो केरल हो जाएगा, दूसरे नंबर तमिलनाडु हो जाएगा। यही तमिलनाडु, इन्हीं दोनों की सीमा पर कार्डेमम की पहाड़ी स्थित होगी, केरल और तमिलनाडु। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक केरल गलत, केरल पर तो है, कर्नाटक पे नहीं है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु गलत है। केरल और तमिलनाडु सही है। तमिल एवं आंध्र प्रदेश ये भी गलत है। ये दक्षिण भारत की पहाड़ी है, तो ये केरल और तमिलनाडु में होगा। ये यूपी PCS प्री 2008, यूपी लोअर प्री स्पेशल SPL 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ हम पढ़े थे सैंडल चोटी। सैंडल चोटी सबसे ऊंची चोटी थी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की। माउंट कोया, माउंट दिओलो गलत, माउंट लुथियल ये सब गलत है। आपका सैंडल पीक, सैंडल चोटी जो थी वो सबसे ऊंची चोटी थी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की। ये SSC CGL 2017, यूपी PCS प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 81 नंबर वाला क्वेश्चन है, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। ये SSC CGL 2016, MP PCS प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC CGL 2016, MP PCS प्री 2013 इन दोनों एग्जामों में पूछे गए थे। नंदा देवी चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, नंदा देवी चोटी किसका भाग है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो नंदा देवी आपको मिला उत्तराखंड में, उत्तराखंड में नंदा देवी मिली, तो यहाँ कुमायूं हिमालय का भाग हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है नहीं, हो जाएगा। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है, तो नंदा देवी कहाँ स्थित होगी? उत्तराखंड में। असम हिमालय, नेपाल, पंजाब ये सब नहीं है, आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा। ये IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है। 2003 में ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83।
क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है? सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की क्या है? तो बार बार जिक्र नंदा देवी का आ रहा है, तो ये नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च शिखर है। ये यूपी PCS 2002 में पूछा गया था, यूपी PCS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इसमें से नहीं पूछा है, नहीं पर ज़्यादा फोकस किया करिए, हम हमेशा नहीं को पहले हाईलाइट किया करिए। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दिए हैं बंदरपूछ, कामेट, दूनागिरी, नंगा पर्वत। तो ये बंदरपूछ भी उत्तराखंड में है, कामेट भी है, दूनागिरी है, और ये नंगा पर्वत आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। ये उत्तराखंड आरओ 2010 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन उत्तराखंड आरओ 2016 में पूछा गया था। आगे देखते हैं और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है? नहीं निकलने वाली बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती, यानी पामीर के पठार से नहीं निकलती हैं? तो हिमालय निकलता है, हिंदुकुश निकलता है, कुल्लूल निकलता है, ये खिंगन पहाड़ी जो है ये खिंगन नहीं निकलता है। ये कुल्लूल पहाड़ निकलता है, हिंदुकुश निकलता है, हिमालय निकलता है, ये खिंगन वाला नहीं निकलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खिंगन। ये यूपी PCS प्री 2008 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी पारसनाथ। पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी किसकी हो जाएगी? छोटा नागपुर पठार की। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? पारसनाथ। सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ये SSC CHESL 2017 में पूछा गया है। तो 87 नंबर का क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो पारसनाथ। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो SSC CHESL 2017 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, अब यहाँ दिया गया है, एक गर्त है, एक अग्र गंभीर है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये एक संप्रवाय भूमि है, ये पदस्थली भी नहीं है, अग्र गंभीर भी नहीं, एक गर्त भी नहीं, ये क्या है? संप्रय भूमि है। छोटा नागपुर पठार का मतलब ऊपर समतल भूमि, तो ये एक संप्रवाय भूमि है। ये BPSC प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1565 गलत, 1600 गलत, 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है, 1260 गलत है। ये झारखंड PCS प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है किस आकृति के कारण? कैमूर पठार, या सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, नवादा पहाड़ी श्रेणी पहाड़ी प्रदेश, या राजगीर पहाड़ी प्रदेश, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये BPSC प्री 2016 में पूछा गया बिहार से
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है 2016 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। सही ऑप्शन होगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। ये बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग बोले तो ये वाला भाग, उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे प्रश्न नंबर 90। अब देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? नहीं पर फोकस करिए, नहीं स्थित है। तो हरिश्चंद्र श्रेणी ये स्थित है महाराष्ट्र में, ये हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है। बालाघाट भी स्थित है, सतमाला भी स्थित है। यहाँ हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ आपकी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ये यूपी PCS प्री 2011 का क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में स्थित पहाड़ी कौन सी नहीं है? तो मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बाकी हरिश्चंद्र, बालाघाट और सतमाला ये तीन की तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 नंबर वाले क्वेश्चन में है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार, तो गिरनार आपका है गुजरात में। गिरनार पहाड़ी गुजरात में है। हम मैप पर बताए भी थे गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ये पूछा गया है SSC CHSEL 2017 में। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है और बिहार ये गुजरात में आपका गिरनार पहाड़ियाँ हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है, नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक की ये नंदी पहाड़ियाँ हैं। ये SSC CHSEL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नंदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 93 के बाद 94 नंबर वाला क्वेश्चन। 94 नंबर वाला क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सेवराय हम लोग पढ़े थे तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित थी। केरल में आपकी ये कार्डमम की पहाड़ी थी और तमिलनाडु में आपकी ये सेवराय की पहाड़ी स्थित थी। तो सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। ये IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है। 2007 IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 95, नाग, तीवा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल हैं? मतलब ये किस मालाएं किस हिमालय में शामिल हैं? पार हिमालय, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय, अधो हिमालय। तो ये किस हिमालय में शामिल है? ये शामिल है निम्न हिमालय में। ये किसका भाग है? तो निम्न हिमालय का भाग है। नाग, तीवा, महाभारत पर्वतमालाएं निम्न हिमालय में स्थित हैं। SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? यहाँ दिया है पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, कार्डेमम। तो सतपुड़ा की रानी आपकी हो जाएगी पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ये पूछा गया है SSC CHSEL 2013 में। तो किस पहाड़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहेंगे? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नीलगिरी आपका सह्याद्री यानी पश्चिमी भाग की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। और ये महेंद्रगिरी पूर्वी, कार्डेमम और एकदम दक्षिणी है। और ये पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? वज्रपात स्थल किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ है? तो ये है दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग के नाम का अर्थ होता है पर्वतीय वज्रपात स्थल।
ये एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। वज्रपात स्थल किसे के नाम से कौन सा पर्वतीय स्थल जाना जाता है? तो दार्जिलिंग। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है, बेलीकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित हैं? तो बेलीकोंडा पहाड़ियाँ पूर्वी घाट यानी इस घाट की बात कर रहा है, भारत के इस घाट की बात कर रहा है। तो इस घाट में आपका तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो आपका इधर पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये पूर्वी घाट की बात कर रहा है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये यूपीएससी सीडीएस 2013 का क्वेश्चन है। वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का भाग है कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? केवल एक राज्य की बात करता है, केवल एक राज्य में फैली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी केवल एक राज्य में फैली हुई है। सतपुड़ा आपकी गुजरात और मध्य प्रदेश, अरावली राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, सह्याद्री पहाड़ी पश्चिमी घाट को कहा जाता है, और अजंता सिर्फ एक राज्य के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश। ये पूछा गया क्वेश्चन है एमपी पीसीएस प्री 2017, आईएएस प्री 1995। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं किसकी? तो महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ी की भाग है। मैकाल, महादेव सब सतपुड़ा के भाग थे, बताए थे सब किसके भाग थे? तो महादेव के। मैकाल भी महादेव सतपुड़ा का ही भाग है, उसके बाद महादेव भी सतपुड़ा का ही भाग है। तो इस तरह से सतपुड़ा के ये सब पहाड़ी भाग हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अभी अभी हम लोगों को महादेव पहाड़ी मिला, तो महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये एमपी पीसीएस प्री 2007 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी हमको मिलाना है कौन सा कथन सही है। महादेव पहाड़ी मैकाल पहाड़ी पश्चिम में है, कह रहा है मैकाल पहाड़ी और महादेव पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम में। इसका क्रम पहले महादेव फिर मैकाल। दूसरा है महादेव कर्नाटक का पठार का हिस्सा है। महादेव कर्नाटक के पठार का हिस्सा हो ही नहीं सकता। महादेव पहाड़ी आपकी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक का पठार। महादेव पहाड़ी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, पूर्व में नहीं है। महादेव पहाड़ी छोटा नागपुर के पठार में के इधर स्थित है, पश्चिम में। महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। महादेव पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं, बल्कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ये महादेव पहाड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, ये भी गलत है। आपका सही ऑप्शन है महादेव पहाड़ी मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। महादेव पहाड़ी इधर है और आपकी मैकाल पहाड़ी इधर है, तो मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में महादेव पहाड़ी है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है, नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पहाड़ी घिरा है। सतपुड़ा, ऊपर से नर्मदा, नीचे से ताप्ती, बीच में आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा है? तो सतपुड़ा पहाड़ी।
ये विंध्य पहाड़ी नहीं, राजमहल नहीं, अरावली नहीं, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये यूपी PCS प्री 2002 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ या श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित हैं? तो कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा श्रेणी। अभी यही क्वेश्चन हम आगे पढ़ें तो ये कौन सी स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में? सतपुड़ा श्रेणी। ये उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? आपकी धूपगढ़ चोटी स्थित हो जाएगी सतपुड़ा, मैकाल, विंध्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी क्या बोलते हैं, धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी आपकी आ जाएगी धूपगढ़, ये सतपुड़ा रेंज नहीं होगा, मैकाल नहीं होगा, विंध्य नहीं, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर। ये धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैकाल का नहीं होगा, विंध्य का नहीं होगा, ये इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये MP PCS 2015, MP PCS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित देशों में किस एक में बैरल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? तो बैरल पर्वत श्रृंखला पर एक ज्वालामुखी भी है, बैरल द्वीप पर एक ज्वालामुखी बैरल ज्वालामुखी है। तो बैरल पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है, तो बरैल पर्वत श्रृंखला, किसी एक में बरैल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, तो बरैल पर्वत श्रृंखला आपकी भारत में स्थिति है। बरैल की स्थिति भारत में है, जो हम लोग पढ़े थे मिजोरम में, मिजोरम के ऊपर पढ़े थे। बरैल की स्थिति कहाँ पढ़े थे? तो बरैल की स्थिति हम लोगों ने पढ़ा। बरैल की स्थिति हमारी मिली थी, एक तरफ से असम आ रहा था, तो एक तरफ से असम और एक तरफ से नागालैंड। नागालैंड नहीं था, ये नागालैंड और मणिपुर दोनों था। नागालैंड अकेले नहीं था, नागालैंड था और मणिपुर था, मणिपुर। तो ये बरैल पर्वत श्रृंखला इन तीनों के बीच में स्थित थी। तो ये सब भारत के राज्य हैं, तो ये पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? भारत में। ये IAS प्री 2008 का क्वेश्चन है। IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है जो 2008 में पूछा था। तो ये बरैल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ये भारत में है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, माउंट आबू निर्मित है चारनोकाइट से, ग्रेनाइट से, नीस से, बलुआ पत्थर से। तो माउंट आबू निर्मित है नीस से। ये पूछा गया RAS RTS प्री 2009 में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2009 में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 8 है, जास्कर श्रेणी स्थित है। अब देखिए जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? जास्कर श्रेणी की स्थिति कहाँ है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। न तो मेघालय, न तो अरुणाचल प्रदेश, न तो असम, न तो उत्तराखंड। जास्कर श्रेणी आपकी स्थित है जम्मू कश्मीर में। जास्कर श्रेणी की स्थिति कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 9 है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग, यानी ये हाईवे है, हाईवे पर जवाहर सुरंग संबंधित है।
ये सुरंग संबंधित है किन किन दो श्रेणियों में, किस श्रेणी में स्थित है ये जवाहर सुरंग? तो ये है पीर पंजाल श्रेणी में। जम्मू कश्मीर राजमार्ग का जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये यूपी PCS प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है तो पीर पंजाल श्रेणी से। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम यानी इधर से इधर, पूर्व से पश्चिम पर्वतों का क्रम, तो इधर से आपका हो जाएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ये वाला ऑप्शन सही है। और नीचे देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका मिल गया। सबसे पहले आपका होगा इधर कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट होगा, सिक्किम में कंचनजंगा, फिर नेपाल में एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधर। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंचनजंगा, धौलाधर, एवरेस्ट लास्ट में कर दिए हैं। कंचनजंगा, धौलाधर, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट पहले कर दिए हैं। ये तीन के तीनों क्वेश्चन आंसर गलत। आपका ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये पूछा गया है उत्तराखंड PCS प्री 2014 में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से सही क्रम क्या है? सही क्रम में लगाना है तो नंदा देवी, गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। नंदा देवी, गाडविन आस्टिन, कंचन, ये नंदा देवी, गाडविन आस्टिन और कंचनजंगा ये गलत हो जाएगा। गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट ये भी गलत हो जाएगा। आपका कंचनजंगा इधर इस साइड होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट यहाँ होना चाहिए, ये भी गलत। माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा। अच्छा, पहले माउंट एवरेस्ट, फिर गाडविन आस्टिन, फिर कंचनजंगा। गाडविन आस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ये डी वाला ऑप्शन सही है। सही नहीं, इसमें पूर्व से पश्चिम नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कौन सबसे ऊंचा और कौन सबसे, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ऊंचाई पूछा है यहाँ, और तीसरे नंबर पे कौन है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे ऊंची, सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गाडविन आस्टिन की है, उसके बाद कंचनजंगा की है। आप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा ये पूछा है MP PCS प्री 1991 में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रमावली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर, तो इसका हम एक ट्रिक बताए थे, कल जाएंगे PDF लेने। काराकोरम, लद्दाख, कल जाएंगे जास्कर, पीर पंजाल, जाएंगे PDS धौलाधर, PDS शिवालिक, ये हम बताए थे क्रम। तो ये उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर है। तो यहाँ पूछा है उत्तर दिशा की ओर क्रमावली पर्वत श्रेणियों को। तो यहाँ दिया है पीर पंजाल, फिर जास्कर दिया है, फिर लद्दाख दिया है। ये वाला गलत हो गया। जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। तो यहाँ जास्कर दिया है, फिर पीर पंजाल दिया है, जास्कर के बाद पीर पंजाल है, फिर आपका लद्दाख, ये भी गलत है। और तीसरे में दिया है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। देखिए ये वाला सही होगा आपका, ये आपका सही होगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी ये गलत है। ये पूछा गया है RAS RTS प्री 2013 में। तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद पीर पंजाल।
काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ी का सही अनुक्रम सही रहना चाहिए। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से पहले अन्नामलाई, जावेदी, नीलगिरी पहाड़ी, नल्लामलाई। ये तो आपकी कुछ पूर्वी घाट पर है, कुछ पश्चिमी घाट पर। नल्लामलाई पश्चिमी घाट पर, नीलगिरी पहाड़ी इधर, जावेदी उधर, अन्नामलाई इधर। नल्लामलाई जावेदी, हाँ ये सही है। नल्लामलाई था, फिर जावेदी, जावेदी के बाद नीलगिरी पहाड़ी, इधर नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी, ये गलत है। तो आपकी नल्लामलाई, जावेदी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ दिया है पोटवार कुमायूं, पीर पंजाल लघु हिमालय, केटू काराकोरम, करेवा कश्मीर घाटी। तो यहाँ लगभग ये है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये पोटवार कुमायूं हिमालय इसमें से सुमेलित नहीं है। पीर पंजाल में लघु हिमालय है, केटू काराकोरम का भाग है, करेवा कश्मीर घाटी का भाग है। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, पोटवार कुमायूं हिमालय। ये यूपी पीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है, 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये 115 नंबर का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा है मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र, गडजात पहाड़ी उड़ीसा, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, सेवराय तमिलनाडु। तो इसमें ये जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन दिया है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। गडजात पहाड़ी उड़ीसा में ही है, मांडव पहाड़ी वाला गलत होगा। मांडव पहाड़ी आपका, ये गडजात पहाड़ी उड़ीसा में ही है, ये मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। ये पूछा है यूपी पीसीएस मेन 2011 में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार कोरबा से लेकर रायगढ़ तक है। कोरबा बलरामपुर गलत, बलरामपुर सूरजपुर। ये कोरबा और रायगढ़ के बीच इन पहाड़ियों का विस्तार है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा कोरबा और रायगढ़। आगे देखते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 117 यानी इसको सुमेलित करना है। ये दोदा बेटा हिमाचल पर्वत, त्रिशूल नीलगिरी पहाड़ी, माउंट आबू और मैकाल श्रेणी, अमरकंटक अरावली श्रेणी। तो ये मिलान करना है। जैसे आपका माउंट आबू का कौन सा पर्वत श्रेणी है, अमरकंटक का कौन सा है। इसके बाद आप लोग आइए मिलान करते हैं। तो ये है आपका ए वाला दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी, ये हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ी। और ये आपका दोदा बेटा हिमाचल प्रदेश में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में ही रहेगा। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी पर गई, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी पर चली गई। और उसके बाद है त्रिशूल, त्रिशूल का आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। त्रिशूल कहाँ स्थित है, तो त्रिशूल आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। त्रिशूल कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो पहला का नीलगिरी पहाड़ी दूसरा हो गया, और दूसरा का बी वाला यानी कि ए हो गया, बी वाला ए हो गया। अब देखिए तीसरा वाला माउंट आबू,
तो माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है। तो सी वाला हो गया चौथे पे, बचा डी वाला, तो डी वाला हो जाएगा तीसरे पे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 118 है। इसमें इसको भी सूची से मिलान करना है। तो सूची से मिलान वही वाला आपका पीछे जो 117 नंबर पे हम लोग पढ़े, वही 118 नंबर पे भी वही क्वेश्चन दिया है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 भी सम्मिलित करना है और इसमें दिया है हिमालय, सह्याद्री, राजमहल, नीलगिरी। तो इसमें दिया है कौन सा किससे निर्मित है। जैसे हिमाचल वलित पर्वत है, तो ए बराबर 2 हो जाएगा। सह्याद्री ये भ्रंशोत्तर है, तो 2 बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 1 हो जाएगा। नीलगिरी अब 1 2 बी 1 आपका मिल गया ऑप्शन नंबर सी। सी में तो सी वाला डी हो जाएगा, राजमहल आपका ज्वालामुखी हो जाएगा और नीलगिरी अपशिष्ट हो जाएगा। इस तरह से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी 120 है। इसमें भी सम्मिलित करना है मध्य भारत अरावली, तमिलनाडु विंध्य, राजस्थान राजमहल, झारखंड नीलगिरी। और कहाँ कौन सा पर्वत स्थित है ये वाला दर्शाना है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो विंध्य पर्वत है। राजस्थान में अरावली है। अब झारखंड में राजमहल है। तमिलनाडु में क्या होगा, नीलगिरी है। तो मिलान पहले का दूसरा, ए का दूसरा। अब बी का क्या है, तो बी का तमिलनाडु नीलगिरी होगा, चौथा होगा। और सी का क्या है, राजस्थान पहला है। और डी का क्या है, तो तीसरा है। इस तरह से 2 4 1 3 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। पहले का ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 1 और डी बराबर 3 यानी 3। ये यूपी PCS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है। भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय स्थलों को माध्य समुद्र तल से उनकी ऊंचाई निम्नवत के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। यानी कौन सा पर्यटक स्थल कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें मसूरी दिया है, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग। और नीचे दिया है 3 का 1 से मिलाया है, 4 का 2 से, 3 का 2 से, 4 का 1 से, 3 2 3 4 1 2 4 3 1। यानी इसका कहने का मतलब पहले तीसरा है, फिर पहला है, फिर चौथा है, फिर दूसरा है। तो सबसे पहले है ऊटी यानी तीसरा। उसके बाद आपका हो जाएगा शिमला दूसरा, फिर हो जाएगा दार्जिलिंग, फिर हो जाएगा मसूरी। 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। यानी उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। सबसे उत्तर में कौन होगा, तो सबसे नीचे आपकी कार्डमम है। सबसे नीचे कार्डमम है, यानी दूसरे नंबर वाली सबसे नीचे। आपका ऑप्शन ये सही हो सकता है, ये वाला ऑप्शन तो कट गया है, ये वाला ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। तो सबसे नीचे हमारी कार्डमम है। कार्डमम यानी दूसरे नंबर की।
उसके ऊपर नीलगिरी की होगी, नीलगिरी की पहाड़ी। और ये हो जाएगी आपकी, ये सबसे लास्ट में कार्डेमम हो जाएगी। उसके बाद आपकी हो जाएगी अन्नामलाई 4। उसके बाद नल्ला मल्ला हो जाएगी 3, फिर 1, 1 3 4 2, 1 3 4 2। ये यूपीएससी CAPF 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम लगाइए। तो दक्षिण में, सबसे दक्षिण में कौन सी हो जाएगी आपकी, तो पीर पंजाल। कल जाएंगे PDF लेने। पीर पंजाल श्रेणी, सतमाला श्रेणी, कैमूर श्रेणी, नागा श्रेणी। यानी हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हमको क्रम देखना है दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले हो जाएगी हमारी सतमाला श्रेणी, सतमाला के बाद कैमूर हो जाएगी, कैमूर के बाद नागा, फिर पीर पंजाल। तो कैमूर, फिर सतमाला, सतमाला कैमूर, फिर नागा, पीर पंजाल। सतमाला कैमूर नागा पीर पंजाल। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये यूपी PCS में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124। हमारा क्वेश्चन नंबर है 124, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण क्रम में इसको भी व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो इसको कल जाएंगे PDF लाने, यही वाला फार्मूला लगे, कल जाएंगे, पहले नंबर पे जाएंगे कल जाएंगे PDF लेने, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। तो जास्कर लद्दाख 4 3, 4 3 इसमें दिए ही नहीं है। कल जाएंगे PDF लाने, कल पहला हो जाएगा लद्दाख, दूसरा हो जाएगा जास्कर। तो 2 4 2 4, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, इसमें भी 2 4 है, इसमें भी 2 4 है। अब कल जाएंगे PDF लेने, तो 3 3 होना चाहिए। इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 3 दिए हैं, इसमें 3 1 दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर C सही ऑप्शन हो जाएगा। ये यूपी PCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद आपका हो जाएगा पीर पंजाल, फिर धौलाधर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125। हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है, विचार करना है इस पे। महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी। तो सबसे पहले कौन सी होगी आपकी, सबसे पहले कौन सी पहाड़ी होगी, सबसे पहले हो जाएगी हमारी महादेव की पहाड़ी। उसके बाद आपकी आ जाएगी सतपुड़ा, महादेव सतपुड़ा, पहले नंबर पे आ जाएगी महादेव, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगी सतपुड़ा, तीसरे नंबर पे सह्याद्री। तो 1 2, यानी 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ये IAS प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है, अधोलिखित उच्चावाच आकृतियों को ध्यान दीजिए। फिर से वही काम करना है, कल जाएंगे PDF लाने, इसी के आधार पर फिर व्यवस्थित कर दीजिए। कल जाएंगे काराकोरम लद्दाख, तो लद्दाख में से मिल गया पहला नंबर लद्दाख। कल जाएंगे PDF लाने, कल यानी काराकोरम पहले होगा, का से कल,
पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, दूसरे नंबर पे लद्दाख। एक, 4 और 3, 4 3 इसमें मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। और उसके बाद धौलाधर है, फिर जास्कर है, जास्कर है फिर धौलाधर है। 1 मिनट 1 मिनट। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले आपका होगा धौलाधर, फिर आपका जास्कर होगा, फिर आपका लद्दाख होगा, उसके बाद काराकोरम होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। हमारा क्वेश्चन नंबर 127 है, उच्चावच आकृतियों को ध्यान में रखिए, इसको भी लगाना है, क्रम से व्यवस्थित करना है। अब हम आगे देखते हैं और देख लेते हैं इसमें कौन सही होगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। पहले महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी। तो इसमें 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं, ये झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ विचार ही करवाएगा। उसके बाद यहाँ है कार्डमम पहाड़ी, कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ी, कोंकण तट, महादेव पहाड़ी मध्य भारत, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। तो यहाँ आपका एक तो 4 मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत ये सही है, और महादेव पहाड़ी मध्य भारत ये भी सही है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत ये दोनों गलत हैं। तो इसमें 3 और 4 ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, 3 और 4। ये आईएएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, यानी 129 है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है। सबसे पहला क्रम क्या है? सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रेणी, तो पहला वाला सबसे पहला है। उसके बाद पूर्वी घाट दूसरा है, दक्कन ट्रैंप तीसरा है, हिमालय चौथा है। सबसे नवीन हिमालय है, तो 1 2 3 4 यानी 1 नंबर सही हो जाएगा। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, सबसे नया हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय। और पूर्वी अरावली के बाद पूर्वी, पूर्वी के बाद दक्कन, दक्कन के बाद हिमालय। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पहाड़ी जम्मू कश्मीर, मिकिर और जास्कर। इसमें दिया है जम्मू कश्मीर, मिकिर और जास्कर। जम्मू कश्मीर, मिकिर और जास्कर। अब इसमें सही कौन सा क्रम है? तो जम्मू कश्मीर और जास्कर एक ही पर्वत श्रेणी की श्रृंखलाएं हैं। जम्मू कश्मीर और जास्कर। मिकिर आपकी पूर्वोत्तर में चली जाएगी, ये वाला यहाँ हटा दीजिए। जम्मू कश्मीर जास्कर 2 ऑप्शन मिलजुल रहे हैं, तो यहाँ उपयुक्त वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर और जास्कर में। मिकिर रेगमो में तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जास्कर और जम्मू पहाड़ी पर। ओ सॉरी, यहाँ वार्षिक वर्षा दिया है, वार्षिक वर्षा दिया है। यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपकी सिर्फ मिकिर पहाड़ी पर होगी, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत पर सबसे अधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में। यहाँ पर आपकी मिकिर पहाड़ी हो जाएगी। केवल 2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131।
यहाँ दिया है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, तो नहीं पर आप हाईलाइट करिए। तो अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, सही है। शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुनर्स्थाई है, सही है। विंध्यन वलन पर्वत के उदाहरण एक गलत है। और राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है, ये भी सही है। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन गलत है वही आपका सही हो जाएगा, यानी विंध्यन वलन पर्वत के उदाहरण है, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूछा है यूपीएससी CAPF 2013 में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। तो क्वेश्चन नंबर 132 में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत और कहाँ निर्मित हुए? पेलियोजोइक महाकल्प में। यहाँ दिया है पेलियोजोइक महाकल्प में, इयोजोइक महाकल्प में, मीसोजोइक महाकल्प में, केनोजोइक महाकल्प में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए हैं पेलियोजोइक महाकल्प में। ये पूछा गया है BPSC प्री 1996 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धार्मिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो पर्वतों की उत्पत्ति की रेडियो धार्मिकता सिद्धांत प्रस्तुत कौन किया है? रेडियो धार्मिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया है जोली ने। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जोली। ये UPPCS प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134 नंबर क्वेश्चन में दिया है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ। तो इसमें दिया है A तथा R दोनों सही हैं, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। A तथा R दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। देखिए हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, यानी भूस्खलन ज़्यादा हिमालय में हुआ है। हाल में इसका कारण क्या हो सकता है? हाल के वर्षों में हिमालय के बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ। तो सही है, खनन कार्य हुआ तभी हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति हुई। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं। RA की सही व्याख्या कर रहा है, RA की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है A सही है, परंतु R गलत है, A गलत है, A गलत है। UPSC मेंस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। A तथा R दोनों सही है, RA की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 135। क्वेश्चन नंबर 135 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। उल्कट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो यहाँ हिमालय पर्वत केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमालय राज्य उत्तराखंड, पहले तो उत्तराखंड यूपी नहीं है। तो भारत के हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, सही है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी सही है। पुलिकट झील 2 राज्यों में नहीं, 1 राज्य में है। तो ये 1 और 2 सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील 1 राज्य में फैला हुआ है। तो इस तरह से A और B सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, हमारा B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। हमारा क्वेश्चन नंबर 136 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थल अवस्थित हैं। देखिए श्रीशैलम
नल्ला मलाई पहाड़ी पर, ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ी पर, पुष्कर महादेव पहाड़ी पर। तो पुष्कर सबसे पहले महादेव पर नहीं है, ये राजस्थान में है। ओंकारेश्वर भी सतमाला पर नहीं है। श्री शैलम नल्ला मलाई पहाड़ी, ये नल्ला मलाई पहाड़ी पर स्थित है। तो हमारा केवल एक यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पूछा गया है IAS प्री 2015 में। आगे देखते हैं और 137 वाला क्वेश्चन देख। हमारा क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो शिवालिक श्रेणी गलत, काराकोरम गलत, कश्मीर घाटी गलत, लद्दाख है। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। तो ये UPPCS 1995 पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138। हमारा क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? नहीं पर हमको हाईलाइट करना है, नहीं है तो कामत है, गोसाई थान नहीं है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो नहीं है वही हमारा ऑप्शन होगा। तो गोथाई थान यहाँ नहीं है, तो गोथाई थान ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, गोसाई थान। यही पर्वत शिखर भारत में नहीं है। ये UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139। हमारा क्वेश्चन नंबर 139 है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानियोमा म्यांमार में है, ये इसकी स्थिति म्यांमार में। सुलेमान ये पाकिस्तान में है। साल्टरेज ये यहाँ नहीं है। और ये पीर पंजाल जो है ये भारत में है। तो भारत में कौन सी स्थित है? पीर पंजाल। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीर पंजाल। ये पूछा गया है SSC सिलेक्शन ऑफ 2006 में। तो कौन सी भारत में श्रेणी स्थित है? पीर पंजाल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 140। हमारा क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भरसोत्स पर्वत है? तो ये हमारा भारत से संबंधित नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग विश्व वाला पढ़ेंगे तब। अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 के बाद 141 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 141 है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लोट्स, मकालू। इसमें से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ये छत्तीसगढ़ PCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। हमारा आंसर माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति नेपाल में है। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत और ये इसकी स्थिति नेपाल में है। ये MPPCS प्री 2010, MPPCS प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो ग्रेट हिमालय यानी हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ये झारखंड PCS प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144। हमारा क्वेश्चन नंबर 144 है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया है? तो ये भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। ये भारत के एक महान सर्वेक्षक थे माउंट एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। ये SSC CPO 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत के एक महान सर्वेक्षक माउंट एवरेस्ट से, उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145।
हमारा क्वेश्चन नंबर 145 है। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च शिखर यानी पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो ये दोनों एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे चढ़े थे 1953 में। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1953। ये पूछा गया है SSC CHSEL 2017 में। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 146। आगे क्वेश्चन नंबर 146 है। वह क्या है जिसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है? तो नेपाल में सागर माथा के नाम से किसको जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसी को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला माउंट एवरेस्ट यानी एवरेस्ट पर्वत। ये SSC CPO 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये भारत का पर्वत श्रेणी या शिखर समाप्त हुआ। इसको हम लोग एक बार डिटेल में पढ़े, फिर क्वेश्चन आंसर इसका कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये भारत का जो पर्वत है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।